So the burger is ready here. You can also take a picture of a happy customer. No, I'm not putting a face. अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक गोश्त का बीफ का पीस है इस तरह से, और ये अबाउट 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है, 1100 ग्राम्स का है, 1.1 kg। ठीक है, इसको मैं अभी मैरिनेट करूँगी, आपके सामने दिखाऊँगी कि इसको मैरिनेट करना है। और ये हंटर बीफ बना रही हूँ, जो आप लोग हनीफिया में, पाकिस्तान में जो हनीफिया के हंटर बीफ से वाकिफ़ है, ये उस टाइप का होगा। इसको सोल्ट बीफ भी कहते हैं। और ये इसका एक तरीक़ा होता है, इसमें कुछ चीज़ें लगा के मैरिनेट किया जाता है 6-7 दिन के लिए। इसको इसमें वो चीज़ें लगा के और फ्रिज में रख देते हैं, और फिर 6-7 दिन बाद इसको फिर हम कुक करते हैं। उसमें सिरका और पानी वगैरह डाल के इसको गलाया जाता है। ठीक है, इसका मेन चीज़ ये है कि इसमें एक तो सॉल्ट होता है अच्छा खासा, और दूसरा ये कि इसका जो ये पिंक कलर है ये मेंटेन करना होता है। उस मेंटेन करने के लिए इसमें कलमी शोरा लगाया जाता है, इसमें चीनी को ब्राउन करके उसको चीनी का वो जो गीला गीला ब्राउन करके वो लगाया जाता है। इसमें लेमन और सॉल्ट डाल के इसको, और थोड़ा विनेगर डाल के इसको 6-7 दिन के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसको 6-7 दिन बाद इसको बॉईल किया करके, और फिर इसका जो पानी होगा वो इसी में खुश्क करके उसी में फिर उसको वो तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको सॉल्ट बीफ या हंटर बीफ, जो भी आप कहना चाहें, जो हनीफिया में मिलता है, हम वो बनाने जा रहे हैं। अभी मैं कलमी शोरा जो है वो मैं उसको भी मेल्ट करूँगी। वो मेल्ट करके लगाया जाता है, वो ऐसे ही नहीं लगाया जाता। इसी तरह शुगर को मैं कैरेमलाइज करके वो लगाऊंगी, और सॉल्ट और नींबू सब आपको दिखाती हूँ प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं आती हूँ फिर आपको वो दिखाती हूँ कि कलमी शोरे को उसको सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। कलमी शोरा इज़ सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, ये देखें, ये वो है कलमी शोरा, ये पाकिस्तान में इस तरह से मिलता है। इसको मैं मेल्ट करूँगी, और मेल्ट करके इसको जैसे हम कैरेमलाइज शुगर करते हैं ना, उसी तरह इसको भी मैं करूँगी जब तक कि ये ग्रे कलर का नहीं हो जाएगा। ये ग्रे कलर का हो जाता है, और उसके बाद इसको निकाल के, और मुझे अबाउट 2 टीस्पून ये यूज़ करने होंगे, तो मैं इनको कूट के फिर 2 टीस्पून इसके यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैरेमलाइज करना। इसमें फिर ये 4 टेबलस्पून चीनी है, इसको भी मैं कैरेमलाइज करूँगी अलग से। और एक यहाँ ये मिलता है जिसको प्राग पाउडर कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। ये उसको प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं इसमें। तो मैं ये 1 kg में 2.5 ग्राम्स डालते हैं। ठीक है, और इसमें हम पानी डालेंगे अबाउट 7.5 kg गलाने के लिए। ओके, तो ये वो तो उस वक्त जब मैं गलाने रखूँगी तो बता दूँगी, लेकिन इसमें 2.5 ग्राम्स ये पड़ेगा, ये पाउडर, प्राग पाउडर। ये एक्चुअली सी सॉल्ट है, और ये प्रिजर्वेटिव है, और इससे इसका जो गोश्त का पिंक कलर है वो भी मेंटेन होता है। ठीक है, पिंक कलर इससे भी मेंटेन होता है, कलमी शोरे से भी, और इससे भी। और फिर इसमें नमक थोड़ा कम डाला जाता है, जो रेगुलर सॉल्ट है वो कम डालते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला सी सॉल्ट डला होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कलमी शोरे को कैसे मेल्ट कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास छोटा सा पैन है, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ। मेरे पास जितना भी ये है
सारा मैं अभी कर लूँगी इसको कैरामलाइज। ये कैरामलाइज होके ब्राउन नहीं होगा, ये ग्रे होगा, ठीक है, ग्रेइश कलर का हो जाएगा। तो उसको फिर मैं उतार के और फिर उसमें इसको कूट लूँगी, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। इसको थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि वो सिर्फ नीचे का हिस्सा मेल्ट ना हो, ये पूरा मेल्ट हो जाए, ठीक है। मैं फिर आपको दिखाती हूँ जब ये मेल्ट हो जाएगा और ग्रे होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हल्का हल्का इसका कलर चेंज हुआ है। इसको ज़रा टाइम लगता है मेल्ट होने में। तो ये अभी इस तरह से है। और मैंने दूसरे चूल्हे पे चीनी, ये 4 टेबल स्पून शुगर है, दूसरे चूल्हे पे मैंने ये रख दिया है पैन, उसमें मैं ये करूँगी। ये जल्दी से हो जाता है और उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं साथ के साथ दूसरे चूल्हे पे इसको चीनी को भी मेल्ट कर लेती हूँ। तो जब दोनों मेल्ट हो जाएंगे और जिस उसके हिसाब से चाहिए मुझे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऑलरेडी शुगर मेल्ट हो गई है और अभी तक वो जो कलमिश हो रहा है वो नहीं मेल्ट हुआ ठीक से। ये हो गया है और अब मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। ये कड़क भी हो जाएगा तो डजेंट मैटर, इसको मैं तोड़ के इसको मिला लूँगी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और चूल्हे से हटा रही हूँ ताकि ये जले नहीं, ठीक है। While I'm waiting for this saltpeter to melt, for the benefit of those people who don't understand Urdu, they have requested me to explain all my recipes in English as well. So for their benefit, I just want you to know that if you look from the beginning, I have taken about 1100 grams of, or 1.1 kg, a big chunk of beef. You can take undercut, or you can take any other piece that you can slice later on once it is cooked. Now we marinate that beef with about melted saltpeter, about 2 tablespoon, or maybe 2 tablespoon and 2.5 tablespoon of saltpeter, which is melted, and 4 tablespoon of regular sugar, which I have caramelized. That will be added along with the Prague powder. Now it's very difficult to get saltpeter in UK, so Prague powder does the same job as that, or as what the saltpeter does, okay. All right, so now what I'm going to do is, once I've melted this, the sugar is already melted, I'm going to use about 1 tablespoon of Prague powder, lemon juice of 3 large lemons. 3 large lemons I'm going to use, and about half a cup of vinegar. I'll I'm going to put all these on the beef and marinate it for 6 to 7 days. After 7 days, I'm going to keep it in the fridge, and after 7 days, I will boil it as with all the ingredients that it is marinated in. And once it is boiled and tenderized, then all of the water has evaporated. Then I'll show you after 7 days. Today's procedure, I'm showing you what I'm going to do to marinate it, and after 7 days, when I cook it, I'll show you again how it is done. Okay, so those who complained about not giving the recipe in English, I hope you will be okay with my translation, my explanation in English now.
and no more complaints. Thank you. See how the saltpeter Kalmi Shora has melted and crystallized. It quickly crystallizes. The color you can see is changed to grayish. Now I'm going to let it cool and then grind it roughly and then I'll show you the next process. ठीक है, अब ये हो गया है, इसको मेल्ट हो गया है ये, और मेल्ट होते ही ये क्रिस्टलाइज होने लगता है. तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हावन दस्ते में कूट के और आपको दिखाती हूँ पीस के कि इसके बाद अब क्या करना है. इसके बाद बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस इसी में टाइम लगता है. आप चीनी तो आपने देख ली, sugar doesn't take so much time to melt, caramelize, but this takes time. So I'll just grind this and show you the next step. Okay. चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से गोदना है. आई हैव टू, हम लोग पाकिस्तान में कांटे के साथ करते थे, कभी मैं सिरिंज ले लेती थी और सिरिंज के साथ करती थी. तो यहाँ मुझे ये मिला है, इससे ये करते हैं इसको. तो ये मैं गोद रही हूँ इससे, और यहाँ इसको इसमें ये करके, और फिर मैं इसमें जो वो है saltpeter कलमी शोरा और जो मैंने कैरामलाइज शुगर किया था वो सब, और नींबू लगा के आपको दिखाती हूँ. मैंने 3 नींबू का जूस निकाला है. मैं इसका ये जो पल्प है वो भी नहीं फेंक रही हूँ, ताकि ये मैरिनेट के वक्त, ये पकते वक्त ये हो जाएगा. ठीक है, चलता रहेगा. तो ये सब चीज़ें हैं इसमें मैं कर रही हूँ. आपको ये अब मैं दिखाऊंगी जब मैं इसको पूरा ये इसमें ये छेद करके, ताकि अंदर तक जो है ये सारा जो मसाले हैं, जो शुगर है, saltpeter है, लेमन अंदर तक चला जाए. ठीक है, इसका एक्चुअली ये इसके साथ आता है, अटैचमेंट के साथ, कि आप जूस इसमें डालें और वो करें. मेरे हाथ में क्योंकि इतना ज़ोर नहीं है तो मेरे से नहीं होता, वरना ये सिरिंज में डाल के और फिर उससे करते हैं. मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इस सिरिंज में डाल के नहीं कर रही हूँ इसमें, और ये स्ट्रेट अवे इससे कर रही हूँ. इससे मेरा ज़ोर ठीक से लग रहा है. ठीक है, तो बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई रिस्ट, आई कांट use the syringe at the same time as this. I can't press it hard enough, so I'm just piercing holes in this so that all the marination can go right into it. Okay, then I'll massage in the all those ingredients. So I'm making these holes in it so that it can go right into the beef. Okay, so this is what you have to do. We used to use a fork back then, about 50 years ago. Now we have got these gadgets, so why not make the most of these gadgets if you have them. So this is what I'm doing. So I'll just show you once I have put everything in. This is, I'm going to massage in the sugar, caramelized sugar. Okay, this will, as I pierce it, it will go in, and I have also liquidized some of the brown caramelized sugar, so this will also help it to marinate. Okay, so here I'm doing this. Okay, instead of I had grinded the Kalmi Shora saltpeter. See, I've grinded it, and I'm taking it out of this container, and I've added lemon juice in it so that it all comes out. It's all now going to be help me marinate it. Okay, then I'll add rest of the lemon juice. Okay, so this will all go inside it once I've made these holes. If you read this, यहाँ लिखा हुआ है
2.5 grams per kg if you're using dry beef, if you're marinating it in the dry form. But because I'm not marinating it in dry form, I'm marinating it in water. So मैं फिर इसमें I will use 7.5 grams of Prague powder in it. Okay, so I hope you understand. मैं अगर ड्राई कर रही होती, इसको ड्राई मैरिनेट कर रही होती तो 2.5 ग्राम्स डालती प्राग पाउडर, और क्योंकि मैं गीले फॉर्म में कर रही हूँ तो मैं 7.5 ग्राम्स डाल रही हूँ. ठीक है, ये मैं इसलिए इस वक्त बना रही हूँ कि आगे बकरा ईद आने वाली है. आप लोग देख लें पहले से कि किस तरह बनता है, ताकि अपनी प्लानिंग कर लें, चीज़ें जमा कर लें. और कोई बात नहीं अगर आपको वहाँ पाकिस्तान में प्राग पाउडर नहीं मिलता, आप जो दो वो चीज़ें हैं, कलमी शोरा और ब्राउन शुगर, जो कैरमलाइज शुगर है, उसको चीनी को जला के जो डाला है उसी में हम वहाँ तो यही करते थे. यहाँ क्योंकि ये फैसिलिटी है, ये मिल रहा है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है. ठीक है, फ्लेवर के लिए इसमें ये है जनिपर होल बेरीज़, सिर्फ उसके लिए डाल रही हूँ मैं, फ्लेवर के लिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है उसमें ये मैं एक समझे टीस्पून फुल ये डाल रही हूँ. ये जनिपर बेरीज़ होती हैं, इससे फ्लेवर हो जाता है और कुछ नहीं है. फ्लेवर के लिए ये डाल के इसमें मैं 1 टीस्पून डाल के ये रख रही हूँ. और इसमें मैं ये बाकी का नींबू का जूस भी डाल रही हूँ. आप अगर देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने जो पियर्स किया है होल्स, you can see these tiny holes that I've made by piercing it. ठीक है, so all the marinade will go in it and keep it soft inside, cook it easily, and give it flavor right into the middle of the meat. Okay, so I'm just going to add 7.5 gram means 3 tablespoons of 3 tablespoons. So I'm going to use 3 tablespoons of Prague powder in it, and then I'll show you how I'm going to store it. As you can see, I've added the Prague powder in it. So I'm going to just pierce some more holes to help it settle down and help it go in. Then I'm going to add half a cup of vinegar to it. See, this is how it's piercing holes. I'll turn it round, and the other side even. It will go right in to the center of the beef. Okay, see the holes it's making? All these holes will help these ingredients go right into the middle of the beef and give it a good flavor. Okay, so now I'm going to put it in a container and show you. ये देखें, ये मैंने कंटेनर में डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा अभी भी ज़रा सा कर रही हूँ, ताकि इसमें इतना मैंने इसमें ये जो सारा वो डाला है, ब्राउन शुगर और कलमी शोरा वग़ैरह और नींबू, वो सब इस तरह मैंने डाल दिया है कि वो सब ऊपर से ऊपर तक कवर कर दे इसमें. और ये थोड़ा सा मेरे पास ये इसमें वो था कैरमलाइज शुगर, वो इसको मैं बाकी भी इसमें डाल देती हूँ. ठीक है, ताकि ये सारा अच्छी तरह ये इस पर सोख हो जाए. और ये देखें, ये हो गया. So for those who want to understand the procedure,
in English. I've transferred the uh, piece of meat, the beef, in this container, and I've put all the with all the ingredients that I showed you, and enough liquid I've put here to cover the beef so that the beef is properly soaked inside the gets all the masalas get inside the center of the beef. Okay, and I have put about half a cup of vinegar, this white vinegar. I've put half a cup of this white vinegar in it. So this I'll keep turning every day in the morning. I'll keep turning so that the lower bit comes up, lower side also gets enough masala on it. ओके इसको मैं रोज़ाना 6 दिन तक टर्न करती रहूँगी. आज जुमेरात है और मैं इसको बुध तक इसमें कंटेनर में रखूँगी और रोज़ाना इसको पलटती रहूँगी. रोज़ इसको अलटती पलटती रहूँगी. और ये जो आप देख रहे हैं ये वो लेमन के जो पीसेस थे ये वो हैं ताकि उनकी भी खटास आ जाए. ये वो बेरीज जो मैंने डाले थे वो हैं. बेरीज से ये जनिपर बेरीज हैं जो यहाँ यूरोप में होते हैं, फ्लेवर के लिए डालते हैं. वहाँ पे मैं काली मिर्च, साबुत काली मिर्च डालती थी. तो ये हो गया. अब मैं इसको अच्छी तरह एयर टाइट कवर करके और मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर रोज़ सुबह को इसको टर्न करती रहूँगी. ज़रूरत पड़ी तो सुबह शाम करूँगी और फिर बुध वाले दिन इसको मैं बॉईल करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी. जब मैं बॉईल करने के लिए पतीली में डालूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी. ओके, आफ्टर 6 days on Wednesday, today is Thursday, so on Wednesday, coming Wednesday, I'm going to take it out and put it in a pan and to boil it with about a liter of water in it so that it becomes tender. And then once it is cooked, I will show you it. All this liquid has to be absorbed or by the meat, or it has to get evaporated. The piece of beef will have no water in it. Okay, so here it's done. Now I'm going to put it away in the fridge, cover it airtight and put it away in the fridge. So I'll show you what happens next after 6 days. अस्सलाम वालेकुम. वो मैंने थर्सडे को ये मैंने मैरिनेट करने रखा था ना, ये बीफ का पीस. ये अब आज ये वेंसडे मॉर्निंग है तो मैं अब इसको पकाने रख रही हूँ. ये अच्छी तरह गल जाए. अब मैं इसको ये पतीली में डालूँगी. इसमें जो चीज़ें हैं वो इसी में रहेंगी और ये इसी तरह मैं रोज़ाना इसको अलट पलट करती रही हूँ. किसी दिन 2 दफ़ा, किसी दिन 1 दफ़ा. तो ये मैं सारे इसके जूसेस वगैरह सब इसमें ये डाल रही हूँ. और अब मैं इसमें अबाउट लीटर पानी डालूँगी और इसको पहले तेज़ आंच पे करूँगी ताकि ये गरम हो जाए. और एक दफ़ा ये गरम हो जाएगा तो इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी. 1.5-2 घंटे इसको पकेगा ये. और उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये गल जाएगा तो मैं फिर आपको करूँगी. अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी और 1.5-2 घंटे इसको करूँगी. जब इसका पानी काफ़ी कम हो जाएगा तो फिर उस वक्त ये होता है कि इस पे चमचा चलाना पड़ता है ताकि जो ये सारा मसाला है नीचे वो उसको अच्छी तरह चारों तरफ लग जाए. ठीक है ना. तो अब ये मैंने रख दिया है. अभी मैं ये तेज़ आंच पे रखा है मैंने
और जैसे ये पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। इतना मैंने डाला है पानी इसमें कि ये पूरा जो बीफ का पीस है ये कवर हो गया है। ठीक है, तो ये इसी तरह ये जैसे ही गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको हल्का करके और फिर इसको 2 घंटे पकने दूंगी। 1.5-2 घंटे देखूंगी, 1.5 घंटे बाद चेक करूंगी कितना गला है, कितनी गुंजाइश है। उसके बाद फिर मैं जब हो जाएगा तो तैयार हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी। और जब ये गरम गरम काटना, ज़रा स्लाइसेस काटना मुश्किल होता है। आपको पता है हनीफिया से जब स्लाइसेस कटवाते हैं तो उस वक्त ये इतना गरम नहीं होता है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक नाइफ है, उससे मैं काटती हूँ स्लाइसेस, लेकिन फिर भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए वरना वो उसके रेशे अलग हो जाते हैं। तो जैसे ये इस काबिल होगा कि मैं इसको स्लाइस करूँ तो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये अब मैंने पकने रख दिया है और जैसे ही ये तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें काफ़ी हद तक कुक हो गया है, गल गया है ये। बस अब इसका पानी खुश्क करना है बीफ का, और जैसे ये खुश्क हो जाएगा इसको अच्छी तरह भून लूँगी। फिर ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं आपको इसके स्लाइसेस करके दिखाऊंगी। देखें ये किस तरह से इसका रंग जो है वो जो बर्न शुगर है उसका ये कैरमल की वजह से ये कलर हो गया है। पानी का शुरू में इतना डार्क नहीं था जब पानी डाला था, लेकिन अब ये इसका कैरमल की वजह से ये हो गया है। इसलिए बिल्कुल नहीं फेंकना है ये सारा इसी में एब्जॉर्ब करेगा ये पानी। और फिर इसको मैं अच्छी तरह वो करूँगी, भूनूँगी, ताकि ये जो सारा मसाला है ये इसके चारों तरफ लग जाए। ठीक है, तो अभी बताती हूँ जैसे ये तैयार होता है। ये देखें इसका अब ये काफ़ी ख़त्म हो गया इसकी लिक्विड, और मैंने वो जो जुनिपर बेरीज थी वो निकाल दी है, एक आध रह गई है। बस इसको मैं अब इस तरह से भून लूँगी। वो जो कैरमलाइज है ना वो इस पे चिपक जाएगा इस तरह से। अच्छा, बहुत अच्छा गल गया है और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। ये बस इस तरह से ये हो जाएगा बस अभी। फिर आपको दिखा दूँगी अंदर फिर बिल्कुल इसको ये देखें बिल्कुल ये भुन गया है। अब बस मैं इसको इसमें से निकाल के प्लेट पे रख दूँगी और ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। ठीक है, इट्स डन नाउ। थोड़े थोड़े ये रेशे अलग हो गए तो वो मैं निकाल रही हूँ, और वैसे ये हो गया तैयार। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद ये जब ठंडा हो जाएगा, ये देखें ये पूरा 1 किलो का है। मैं बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि 1 किलो का पकने के बाद कितना रह गया। तो ये है, इसको फिर मैं स्लाइस करके बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, सी यू लेटर। चलिए मैं स्लाइस करके देख रही हूँ। अभी भी गरम है, लेकिन ये देखें अच्छा गल गया है। और ये इसका
अंदर से कलर है पिंक बिल्कुल, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट शुड बी, द कलर पिंक इनसाइड। ये कच्चा नहीं है, ये वो जो हम कलमी शोरा लगाते हैं ना, उसकी वजह से इसका कलर अंदर से मेंटेन रहता है। ऊपर से ब्राउन शुगर की वजह से डार्क हो जाता है, लेकिन अंदर से ये इस तरह से रहता है। थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे स्लाइसेस हो जाएंगे। अब आप इसको बर्गर की तरह खाएं, बर्गर में डाल के खाएं, या सैंडविच में, जिस तरह से खाना चाहें खाइए और बनाइए। बकरीद आ रही है तो अक्सर ये देखें, ये स्लाइस इस तरह से, मैं आपको अलग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये थिन स्लाइस, ये ओके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये रेसिपी, और आप ज़रूर बनाएंगे। और बकरीद पे बहुत सबके घरों में गोश्त होता है, ख़ास तौर पे जो गाय करते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जो गाय का अंडर कट का पीस होता है, वो आप उससे कसाई से कहिएगा कि वो साबुत रखे, उसको काटे नहीं। वो पूरा एक लंबा पीस होता है, 1.5-2 किलो का, ठीक है। गाय की साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन आम तौर पे अंडर कट जो है वो 1.5-2 किलो का होता है। तो आप वो पीस लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये तैयार है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोई और रेसिपी दिखाऊंगी। और होप यू लाइक इट एंड यू मेक इट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, and press the bell icon. So for all those friends who wanted me to explain these things in English, now this is the hunter beef that I've made, and you can see from the beginning how it was done. I've let it cook in about a liter of water till it became tender. Now I'm letting it cool down so that I can cut even slices. I've tried to cut slices just now, but it's not easy. It's very limp. The meat is very limp. Once it cools down, then I'll be able to make it cut slices nicely. ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। So the burger is ready here. You can also take a picture of a happy customer. No, I'm not putting a face